विवेकानंद का जीवन उद्देश्य था। ऑप्शन में क्या दिए हैं, विश्व बंधुत्व, विश्व एकात्मकता, विश्व शांति या फिर एबीसी तीनों। इसका सही आंसर क्या जाएगा, आईबीसी तीनों। ठीक है, स्वामी विवेकानंद के जीवन का उद्देश्य क्या था कि विश्व में बंधुत्वता हो, विश्व में एकात्मा हो और क्या है, विश्व शांति हो। ये सब क्या थे, उनके उद्देश्य थे स्वामी विवेकानंद जी के। ठीक है, क्वेश्चन लेते हैं 67, शिकागो यात्रा से पूर्व नरेंद्र को पहली बार स्वामी विवेकानंद नाम से जिन्होंने संबोधित किया था। उसका ऑप्शन में क्या दिया, देखिए ब्रह्मानंद ने, मैसूर नरेश ने, योगानंद ने या फिर खेतड़ी नरेश ने। तो 67 तक क्या जाएगा, सही आंसर आपका जाएगा खेतड़ी नरेश ने क्या कहा था, स्वामी विवेकानंद जी को पहली बार स्वामी विवेकानंद के नाम से पुकारा था। पहले उनका नाम क्या था, नरेंद्र था। ठीक है, लेकिन बाद में क्या हो गया उनका, जब खेतड़ी नरेश ने क्या नाम से उपाधि दी, स्वामी विवेकानंद के नाम से उनको उपाधि दी थी और जब से उनका नाम बदलकर स्वामी विवेकानंद पड़ गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं 68, शिकागो में स्वामी विवेकानंद का सहयोग किया था। ऑप्शन दिए हैं श्रीमती हेल, श्री जॉर्ज हेल ने, प्रोफेसर जॉन हेनरी राइट ने या मैकडोनाल्ड ने या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 68 का क्या जाएगा, आपका पहला जाएगा श्रीमती हेल, श्री जॉर्ज हेल ने, इनने क्या किया था, विवेकानंद स्वामी जी का सहयोग किया था। क्वेश्चन देखते हैं 69, राजा जनक का मूल नाम था। ऑप्शन दिया है शालिध्वज, सतध्वज, कपिध्वज या मकरध्वज। तो 69 का सही आंसर क्या जाएगा आपका, राजा जनक का जो मूल नाम था शालिध्वज नाम था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं 70, वाल्मीकि रामायण की रचना जिस छंद में हुई है। ऑप्शन दिया है चौपाई, सोठा, सवैया या फिर अनुष्टम। तो क्या जाएगा 70 का सही आंसर अनुष्टम, जो ये है ये वाल्मीकि रामायण की रचना जिसमें छंद है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं 71 का दिया है, रामायण जिस युग में से संबंधित है। ऑप्शन दिया है सतयुग, कलयुग, त्रेता युग या फिर द्वापर युग। तो 71 का सही आंसर रहेगा, रामायण जी का जन्म कब हुआ था, त्रेता युग में हुआ था। ठीक है, अभी क्या चल रहा है, कलयुग चल रहा है ना। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 72, अवधी भाषा में रचित रामायण है। ऑप्शन में क्या दिए हैं, पापा रामायण कौन से युग में है, ऑप्शन देता हूँ। खत्म, सही बोल दिया। कंब रामायण, रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण या फिर अध्यात्म रामायण। तो 76 का सही रहेगा रामचरितमानस जो है अवधी भाषा में लिखी हुई रामायण है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं 73, समस्त पर्वतों में देवात्मा पर्वतों का राजा के नाम से संबोधित किया गया था। ऑप्शन दिया है हिमालय को, सतपुड़ा को, गिरनार को या फिर मीनार को। 73 का सही रहेगा हिमालय को जो है सभी जो है पर्वतों का जो राजा कहा गया है, या फिर इनको समस्त पर्वतों में देवात्मा भी कहा गया है, किसको, हिमालय पर्वत को। चलिए क्वेश्चन 74, रामचरितमानस की रचना थे। ऑप्शन दिया है वाल्मीकि, भौभीति, विश्वामित्र या फिर तुलसीदास। तो 74 क्या जाएगा, तुलसीदास जी थे, इन्हें रामचरितमानस अवधी भाषा में रचित की थी। ठीक है, आपको याद रखना है कि जो रामचरितमानस है किसके द्वारा लिखी गई है, तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई है और कौन सी भाषा में इसको लिखा गया है, अवधी भाषा में लिखा गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं 75, महाभारत युद्ध में जिस व्यूह के अंतर्गत अभिमन्यु का वध हुआ था वह था। ऑप्शन दिया है सकट, चक्र, कोच या सूर्यमुख। 75 का सही आंसर जाएगा आपका चक्र। ठीक है, जो महाभारत है उसमें अभिमन्यु का जो हुआ था चक्र के उसमें व्यूह में फंसने का हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं 76, महाभारत कालीन मेरु और मंदराचल पर्वत के मध्य स्थित नदी थी। ठीक है, ऑप्शन में क्या दिया है सतलज नदी, सेलोरा, यमुना या फिर तमसा। तो 76 का क्या आएगा आपका बी सही आएगा, मतलब सेलोरा। ठीक है, महाभारत कालीन में जो था कौन सी नदी थी, मेरु और मंदराचल पर्वत के मध्य में जो कौन सी नदी थी, सेलोरा नाम की नदी थी। क्वेश्चन देखते हैं 77, पांडवों ने खांडवा वन के स्थान पर नगर बसाया था। तो आपको ये कई बार पूछा है क्वेश्चन, तो ऑप्शन क्या दिया, देखिए कुरुक्षेत्र में, हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ या फिर करनाल। 77 का सही रहेगा इंद्रप्रस्थ नाम का एक यहाँ पे नगर बसाया था पांडवों ने, कहाँ पे, खांडवा वन में। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं 78, जिन्होंने सर्वप्रथम बताया कि पृथ्वी गोल है, किसने बताया था। ऑप्शन दिया है पाइथागोरस, वराहमिहिर, आर्यभट्ट या फिर भास्कर। तो 78 का सही आंसर क्या है, आर्यभट्ट ने बताया था कि क्या बताया था कि पृथ्वी क्या है, गोल है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं 79 क्या दिया है, जिन्होंने सर्वप्रथम शून्य को अंक माना और इसका गणितीय प्रयोग किया। उसका ऑप्शन में क्या दिए हैं, आर्यभट्ट ने, प्लेटो ने, ब्रह्मगुप्त ने या फिर रामानुजन ने। तो 79 का क्या जाएगा, ब्रह्मगुप्त ने ही क्या है सर्वप्रथम क्या है शून्य को अंक माना था और इसकी गणना में इसको गणितीय रूप में उपयोग किया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं 80, मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था।
ऑप्शन दिए हैं चंद्रगुप्त मौर्य, महेंद्र, सम्राट अशोक या फिर बृहद्रथ। क्या जाएगा आपका 80 का सही आंसर क्या है? जो बृहद्रथ था वही मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था। क्वेश्चन देखते हैं 81, हिंदी के अतिरिक्त जो भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, तो ऑप्शन क्या दिया है? कन्नड़, मराठी, बंगला या फिर पंजाबी। हिंदी के अतिरिक्त जो है देवनागरी लिपि कौन सी भाषा में लिखी जाती है? मराठी भाषा में भी लिखी जाती है। ठीक है, आपको बी नंबर क्या रखना है? मराठी। क्वेश्चन देखते हैं 82 का दिया देखिए, स्वामी रामतीर्थ के जीवन में दीपावली के पर्व पर जो प्रमुख घटनाएं घटी, ऑप्शन में क्या दिया? उनका जन्म हुआ, संन्यास ग्रहण किया और जल समाधि ली। इनने कभी राम जो स्वामी रामतीर्थ थे उन्होंने दीपावली के पर्व पर ही तीनों चीज करी थी। इनका जन्म में दीपावली के दिन ही होता, उन्हें संन्यास ग्रहण किया था, संन्यास भी काम किया था, दीपावली दिन किया था, और जल में समाधि ली उसने उन्होंने दीपावली के दिन ही ली थी। तो ये एबीसी तीन हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं 83 का दिया देखिए, हजरत मूसा जिस धर्म के प्रवर्तक थे, ऑप्शन दिया है यहूदी, पारसी के, ठीक है, या ईसाई के या फिर इस्लाम के। तो 83 का जाएगा आपका क्या जाएगा? यहूदी। जो हजरत मूसा थे वो यहूदी धर्म के प्रवर्तक थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 84 क्या दिया है? फूलों की घाटी स्थित है, ऑप्शन में क्या दिया है? नीलगिरी, उत्तराखंड, हिमालय में या फिर सतपुड़ा पर्वत पर या फिर विंध्याचल पर्वत पर। तो 84 का सही आंसर क्या जाएगा आपका? जो उत्तराखंड हिमालय है वहां पर फूलों की घाटी स्थित है। क्वेश्चन देखते हैं 85, पृथ्वी के सबसे बड़े भूखंड का नाम बताइए। तो आपको ऑप्शन में क्या दिया? अफ्रीका, अंटार्कटिका, उत्तरी अमेरिका या फिर यूरेशिया। ठीक है, तो क्या जाएगा आपका सही आंसर? 85 का डी आएगा, यूरेशिया। ठीक है, पृथ्वी के सबसे बड़े भूखंड का नाम क्या है? यूरेशिया है। क्वेश्चन देखते हैं 86, कन्फ्यूशियम प्रमुख धर्म है। कन्फ्यूशियम, ठीक है, ये कौन सा धर्म है? दक्षिण कोरिया का, म्यांमार का, नेपाल का या चीन का। तो 86 का सही आंसर क्या जाएगा? ये जो कन्फ्यूशियम है वो चीन का एक प्रमुख धर्म है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं 87, आदि शंकराचार्य द्वारा उत्तर दिशा में स्थापित मठ है, ऑप्शन दिया है शारदा मठ, ज्योति मठ, श्रृंगेरी मठ या फिर गोवर्धन मठ। तो 87 का सही आंसर क्या जाएगा आपका? ज्योतिर्मठ जो है आदि शंकराचार्य द्वारा उत्तर दिशा में स्थापित मठ, इसका नाम है ज्योतिर्मठ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं 88 के लिए, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में हरा रंग प्रतीक है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में जो हरा रंग है क्या का प्रतीक है? ऑप्शन दिया है समृद्धि का, सत्य का, हरियाली का या फिर पवित्रता का। 76 का क्या है? सॉरी 80 का सही हो जाएगा हरियाली का। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज है, इसमें हमारा जो हरा रंग है वो क्या का प्रतीक है? हरियाली का प्रतीक है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं 89, भारतीय राज्य चिन्ह अशोक स्तंभ पर अंकित है। ऑप्शन दिए हैं देखिए, अस्तो मां सद्गमय, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सत्य गति रहो या फिर सत्य में जयते। 89 में क्या जाएगा? सत्य में जयते, इसमें अंकित है काय में? भारतीय राज्य चिन्ह अशोक में, सत्य में जयते। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90 देखिए क्या लिखा है? विनायक नरहरि, जो विनायक नरहरि भावे मूल नाम था, किसका था? ऑप्शन दिए विनोबा भावे का, स्वामी रामतीर्थ का, राजा राममोहन राय का या फिर मदन मोहन मालवीय का। तो विनायक नरहरि किसका नाम था भैया? आपको बताना है विनोबा भावे का नाम था। ठीक है, विनोबा भावे का नाम विनायक नरहरि भावे मूल नाम था। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं 91, जिस भारतीय वैज्ञानिक को वैज्ञानिक शोध के अतिरिक्त कला और संगीत में विशेष रुचि थी, तो ऑप्शन में क्या दिया है? जगदीश चंद्र बसु, सीवी रमन, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा या फिर डॉक्टर अब्दुल कलाम। 91 का जाएगा आपका सी नंबर का जाएगा, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जो थे इसमें भारतीय वैज्ञानिक थे जिसमें वैज्ञानिक शोध के अतिरिक्त इनको कला और संगीत में भी बहुत विशेष रुचि थी। ठीक है, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। क्वेश्चन देखते हैं 92, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर किस विद्या के विद्वान थे? तो ऑप्शन दिया है भौतिकी के, हिंदी के, इतिहास के, अर्थशास्त्र और न्यायशास्त्र, कानून के। तो आपको सही जाएगा पर डी जाएगा, जो भीमराव अम्बेडकर जी थे अर्थशास्त्र और न्यायशास्त्र तथा कानून के क्या थे? विद्या के विद्वान थे। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं 93, सत्य के साथ मेरा प्रयोग आत्मकथा है। ऑप्शन में दिया है लाल बहादुर शास्त्री की आत्मकथा है, महात्मा गांधी की है, लाला लाजपत राय की थी या फिर विनोबा भावे की थी। 93 का जाएगा सही आंसर महात्मा गांधी, सत्य के साथ मेरा प्रयोग आत्मकथा है, ये उन्होंने कहा था। क्वेश्चन 94, फादर ऑफ इंडिया अनरेस्ट के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, अनरेस्ट, फादर ऑफ इंडिया अनरेस्ट के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन दिया है बाल गंगाधर तिलक, गोपाल दास गोखले, खुदीराम बोस या फिर चंद्रशेखर आजाद। तो 94 का सही आंसर जाएगा आपका बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडिया अनरेस्ट के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन देखते हैं 95 क्या दिया है? चित्त शुद्धि का आधार है आसन में क्या दिया है? मनोरंजन, व्यायाम, साधनों की उपलब्धता या फिर संस्कार। चित्त की शुद्धि के लिए सबसे अच्छा जो आधार है क्या है? आपके संस्कार। अगर आपके संस्कार अच्छे होंगे तो आपकी बुद्धि भी अच्छी होगी, आपकी शुद्धि भी अच्छी होगी और आपका चित्त और मन भी अच्छा होगा। क्वेश्चन देखते हैं 96, आत्मबल संपन्न व्यक्ति होता है। ऑप्शन ओजस्वी होता है, तेजस्वी होता है, वर्चस्वी होता है। तो ये तीनों ही होते हैं। जिसके पास आत्मबल अच्छा होगा वो ओजस्वी भी होगा, तेजस्वी भी होगा और वर्चस्वी भी होगा। क्वेश्चन देखते हैं 97, पुष्कर तीर्थ स्थित है। ऑप्शन दिया है अलवर में, जयपुर में, जोधपुर में या फिर अजमेर में। तो जो पुष्कर तीर्थ है कहाँ पे स्थित है भैया? अजमेर में स्थित है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं 98, स्वामी विवेकानंद की इंग्लैंड में जन्मी शिष्य थी। ठीक है, स्वामी विवेकानंद के इंग्लैंड में कौन सी जो है इंग्लैंड में कौन सी शिष्य थी? आपने दिया एलिजाबेथ नोबेल, कुमारी मेलगियार्ड, श्रीमती सहेली बोल या एबीसी थी। तो 98 किया जाएगा, तीनों ही स्वामी विवेकानंद की जो है इंग्लैंड में जन्मी शिष्य थी। एलिजाबेथ नोबेल, ठीक है, कुमारी
मैकलियाड और श्रीमती सहेली बुल। ठीक है, ये सब क्या थे? स्वामी विवेकानंद की शिष्या थी, जो कि इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था। क्वेश्चन देखते हैं 99, तंबाकू में जो हानिकारक पदार्थ पाया जाता है, तो ऑप्शन दिया है निकोटीन पाया जाता है, आर्सेनिक पाया जाता है और कोलतार पाया जाता है। तो क्या जाएगा आपका डी, मतलब तीनों ही चीज में हानिकारक पदार्थ पाए जाते हैं में तंबाकू में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं 100 नंबर का दिया है, किसी भी राष्ट्र की महानता का आधार होता है। ऑप्शन दिया है भूभाग, सैनिक क्षमता, आर्थिक सुदृढ़ता या फिर संस्कृति। तो आपका सही आंसर क्या जाएगा आपका संस्कृति। ठीक, किसी भी राष्ट्र की महानता का आधार क्या होता है? उसकी संस्कृति कैसी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं 101 का दिया है, 101 राष्ट्रीय नदी है। ऑप्शन दिया है सरयू नदी, ब्रह्मपुत्र, बेतवा या फिर गंगा। तो 101 का सही आंसर क्या है? सभी को पता है जो गंगा नदी है वो हमारी राष्ट्रीय नदी है। क्वेश्चन देखते हैं 102 मनुष्य पर जो ऋण माने जाते हैं। ऑप्शन दिया है पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण या एबीसी तीनों। तो तीनों ही ऋण जो है मनुष्य पर माने जाते हैं, मतलब पितृ ऋण भी होता है, देव ऋण भी होता है और ऋषि ऋण भी होता है किसके? मनुष्य के ऊपर। ठीक है, और तीनों ही ऋणों को चुकाना मनुष्य की एक बहुत ही प्रबल इच्छा होती है और उनकी जो है उनकी जिम्मेदारी भी होती है ना। क्वेश्चन देखते हैं 103 जो गांधी जी की मानस पुत्री कही जाती थी। ऑप्शन में क्या दिया देखिए, ऑप्शन में दिया है गुडविन, ठीक है, मार्गरेट नोबेल, मैक्स लाउड या फिर मैडेलिन स्लेड, मीराबेन इसको बोलते हैं। तो यही वाला आपका जो है लास्ट वाला सही आंसर है, मैडेलिन स्लेड। इसको मीराबेन कहा जाता है, वो थी गांधी जी की मानस पुत्री मानी जाती थी। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं 104 का दिया हुआ है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ऑप्शन दिए हैं 1885 में, 1905 में, 1920 में या फिर 1942 में। 104 का सही आंसर जाएगा जो है 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। दादी कितनी प्यारी जूती है आपकी। इस जूते के लिए बड़े जूते खिंचाए थे हमने, दादी के साथ पूरा मेला छाप मारा, तब जाके मिली थी। और पता है खरीदने के बाद पूरे 2 दिनों तक उतारी नहीं थी मैंने, बहुत मिस करती। तुम्हें ढूंढते अरे अब कहाँ पुत्र मेले में। हैं? कहाँ लेके जा रहे सना? अब चलो तो। अरे तूने तो सचमुच दिवाली मेला लगा दिया। किसे देख, दिवाली कितनी अच्छी है ना। अरे दादी पूरा मेला देखे बिना बेबी सब कुछ पावांगी, वो तेरे नाल मेले जावांगी, वो चलना बेबी संग तू मेरे, तेरे नाल मेले जावांगी। चलो क्वेश्चन नंबर 105 देखते हैं चीनी यात्री फाहियान जिसके शासनकाल में भारत यात्रा पर आए थे। तो ऑप्शन में क्या दिया है चंद्र विक्रमादित्य मौर्य के, हर्षवर्धन के, कनिष्क के या फिर चंद्रगुप्त मौर्य के। तो क्या जाएगा आपका 105 का सही आंसर क्या जाएगा आपका चंद्र विक्रमादित्य मौर्य के जो है शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान भारत में आए थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं 106 क्या दिया है 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध करने पर लाठीचार्ज से महान क्रांतिकारी लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। लाठीचार्ज किसने करवाया था? जिसने करवाया था आपको बताना है। साइमन ने, सांस ने, एडम्स में या फिर एबीसी तीनों। तो 106 का सही आंसर क्या है? जो सांस था उसने ही क्या है ये लाठीचार्ज करवाया था और इसमें इस लाठीचार्ज में जो हमारे लाला लाजपत राय थे उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, आपको याद रखना है सांस ने। कुछ लिखते हैं 107 महान क्रांतिकारी सरदार भगत सिंह ने जेल में जिन पुस्तकों की रचना की थी। ऑप्शन में क्या दिया है स्वाधीनता की लड़ाई में पंजाब का पहला उपहार, आइडियल ऑफ सोशलिज्म, आत्मकथा, द डोर दैट और एबीसी तीनों। तो यहाँ पे तीनों ही जो क्या थी आपकी पुस्तकें थी जिसने क्रांतिकारी सरदार भगत सिंह ने रचना की थी जेल के टाइम पे। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं 108 क्या दिया है बारडोली सत्याग्रह में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि से जिन्होंने नवाजा था। तो ऑप्शन क्या दिया देखिए विनोबा भावे, महात्मा गांधी, कस्तूरबा गांधी या फिर गोपाल कृष्ण गोखले। तो क्या जाएगा आपका बारडोली सत्याग्रह में जो हमारे वल्लभ भाई पटेल थे उनको किन्ने महात्मा गांधी ने सरदार की उपाधि से नवाजा था। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं 109 अनिद्रा रोग दूर करने को जो आसन किया जाना चाहिए। ऑप्शन दिया है शवासन, हलासन, वज्रासन या फिर पद्मासन। तो 109 क्या आएगा शवासन। अनिद्रा को जो रोग को दूर करने के लिए शवासन जो है आपका एक आसन होता है उसका आपको यूज करना चाहिए। क्वेश्चन देखते हैं 110 क्या दिया है भगवत गीता में मनुष्य के असंयमित मन को
उसका माना गया है। ऑप्शन दिया है मित्र, प्रेरणा स्रोत, शत्रु या निष्क्रिय। क्या जाएगा आपका? मन जो है भगवत गीता में जो असंयमित मन होता है मनुष्य का, उसको उसका शत्रु माना गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। 111 क्या दिया हुआ है? राजा राम मोहन राय ने नारी कल्याण हेतु जिन प्रथाओं को उन्मूलन हेतु सतत प्रयास की। ऑप्शन क्या दिया है? सती प्रथा, पर्दा प्रथा, बाल विवाह या आदिवासी तीनों। तो क्या जाएगा? राजा राम मोहन राय थे, उन्होंने सती प्रथा का भी विरोध किया था, पर्दा प्रथा का भी विरोध किया था और बाल विवाह का भी उन्होंने विरोध किया था। तो एबीसी तीनों जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। 112 का दिया देखिए, जावा में धार्मिक इमारतें कहलाती हैं। जावा में धार्मिक इमारतें क्या कहलाती है? ऑप्शन दिया है मंदिर, सराय, चंदी या फिर देवालय। 112 का सही रहेगा चंदी कहलाती है। जो धार्मिक इमारतें होती है हम चंदी बोलते हैं। यहाँ पे जावा एक देश है वहाँ पे। क्वेश्चन देखते हैं 113, पूर्वी द्वीप समूह में 7वीं शताब्दी के आरंभ में जिस प्रभावशाली भारतीय राजवंश का उद्भव हुआ था।